मैंने तुम दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है। सो तुमको अपनी पिछले जन्म का हाल भूल गया, इसलिए पूर्व जन्म की शुद्धि कराने के वास्ते इस स्वरूप से मैंने तुमको दर्शन दिया। अब तुम इसी समय मुझे गोकुल में ले जाकर यशोदा की गोद में सुला दो। एक कन्या यशोदा के उत्पन्न हुई है, उसे लाकर कंस को दे दो। नंद व यशोदा ने भी मेरी बाल लीला का सुख देखने के लिए पिछले जन्म का तप किया है। सो बड़े दिन बाल चरित्र उन्हें दिखलाकर फिर कंस को मारकर आ मिलूंगा, तुम धैर्य रखो। यह सुनकर देवकी बोली, हे करुणा निधान, यह अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर लो। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी बालक होकर रोने लगे। उन्होंने अपनी माया ऐसी फैला दी कि वसुदेव व देवकी ने वह ब्रह्म ज्ञान भूलकर उस बात को स्वप्न के समान जाना। तब वसुदेव जी ने पुत्र होने से अति हर्षित होकर 10,000 गौ का संकल्प मन में किया। वह श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। वासुदेव व देवकी ठंडी सांस लेकर चिंता करने लगे। देवकी ने वासुदेव जी से कहा कि इस बालक को कहीं छिपा दीजिए तो कंस के हाथ से बच जाए। तब वासुदेव जी ने उसे उदास होकर देखकर कहा, हे प्रिय, मैं कहाँ छिपाऊं, जो कुछ मेरे कर्म में लिखा है वही होगा। यह वचन सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली, तब देवी पति सो कहूँ नाहिम और उपाव, माखन प्रभु को गोद ले गोकुल में ले जाओ। हे स्वामी, वह आपकी स्त्री रोहिणी व मेरी मित्राणी यशोदा और तुम्हारे सखा नंद जी रहते हैं। वे लोग बालक की रक्षा व पालन अच्छी है करेंगे। इतना सुनकर वासुदेव जी बोले कि इस बंदी खाने से किस तरह ले जाऊं। ऐसा कहते ही परमेश्वर की इच्छा से वासुदेव जी की बेड़ी व हथकड़ी खुलकर गिर पड़ी और सब दरवाजे व ताले खुल गए। पहरे वाले चौकीदार नींद में अचेत होकर सो रहे। तब वासुदेव जी ने श्याम सुंदर की यह महिमा देखकर श्री कृष्ण जी को सूप में धरकर अपने सिर पर उठा लिया और जल्दी से को चले। उस समय अंधियारी रात होने और पानी बरसने से राह में कांटे गड़ते थे, इसलिए शेषनाग ने अपने शरीर की सड़क बनाकर फण की छाया बैकुंठनाथ पर कर दी।